हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ 29,334 शिक्षक भर्ती और इसके साथ 5,000 एडेड जूनियर भर्ती के बारे में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक आएगा, नियुक्ति प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी, काउंसलिंग क्या दोबारा से होगी, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और विभागीय अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं आरटीआई के तहत, इस पर भी चर्चा होगी। और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को एक मामले में अवमानना नोटिस भी जारी हो गई है। तो कुल मिलाकर हर एक अपडेट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक आ सकता है, नियुक्ति कब तक हो सकती है और काउंसलिंग क्या कुछ होगी। देखिए, 69,000 ऑर्डर के संबंध में हमने पिछली कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है कि 3 वर्किंग डेज में रिटर्न सबमिशन रखना है हर एक एडवोकेट को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिटीशनर पक्ष से रहा हो, चाहे रिस्पोंडेंट से रहा हो, चाहे वो इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से रहा हो। तो 3 दिन का अवसर दिया गया वर्किंग डेज में, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ये देना होगा। अब फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, क्या चीज़ें बनेंगी कि जज साहब को कम से कम कंपाइल करने में, हर एक चीज़ों को मतलब एनालाइज करने में समय तो लगेगा। तो कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 10 दिन उनके लिए पर्याप्त होंगे। अगर ज़्यादा जल्दी से जल्दी ऑर्डर आएगा तो 10 दिन कम से कम लग जाएंगे। तो ऐसा करते कराते 10 अगस्त आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, उम्मीद है कि 10 अगस्त के बाद आपका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। तो 10 अगस्त के बाद आपका कभी भी ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। इसके पहले भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन और भी जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त होगी या एडवोकेट्स के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। अभी तक तो देखिए किसी ने रिटर्न सबमिशन ही नहीं अपना दिया है। सब लोग अपना मजबूत से मजबूत रिटर्न सबमिशन तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी समय में जो ऑर्डर आए तो उससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनको देखने के लिए ना मिले। तो दोस्तों, ऑर्डर के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर 10 अगस्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग, देखिए पहली बार जो काउंसलिंग हुई है वो पूरी तरीके से रद्द होगी। सेकंड बार जो काउंसलिंग होगी, मतलब री काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को री काउंसलिंग करार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जनपदों में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी वापस हो चुके हैं। तो फिर से दोबारा से आपको जो है काउंसलिंग करवानी होगी। और इसके बीच ये देखना होगा कि जिनके 3 महीने के जो डिमांड ड्राफ्ट हैं उनकी समयावधि पूरी हो गई होगी, तो उनको रिन्यूअल करवाना होगा। वही 50-60 रुपये चार्जेस लगेंगे, आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स तो वही सारे के सारे लगने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहाँ तक अगर बात करें नियुक्ति की, तो आपको अगस्त माह में ही नियुक्ति देखने के लिए मिल सकती है, या इसको और ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए आपको 5 सितंबर के दिन भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। लेकिन कोरोना काल है तो इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ जी शायद इस बार जो है जो नियुक्ति पत्र हैं उनको ना बांटे और ऑनलाइन तरीके से आपको नियुक्ति पत्र मिले। और इसके बाद जो विद्यालयों में संबद्धीकरण की प्रक्रिया है वो भी की जाए। देखिए, विद्यालय लगातार जो है वो खुल रहे हैं, अध्यापक गण जा रहे हैं और जो भी कार्य हैं उनको वो कर रहे हैं। तो इस वजह से देख सकते हैं आप लोग कि आपकी नियुक्ति में कोई अड़ंगा नहीं रहेगा। मतलब कि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, ये सारी की चीज़ें नहीं हैं। भले ही प्रिकॉशंस के तहत आपको जो है नॉर्म्स कंडीशंस को पालन कराते हुए काउंसलिंग भी करवाई जाएगी और इसके बाद नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार ये रहेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कितना जल्दी आ पाता है। अब देखिए, अगली जो अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये शिक्षा के परिषद जो हैं सचिव, उनको नोटिस हुआ है। मामला है दोस्तों ये जो है 68,500 शिक्षक भर्ती का। देखिए, हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विषय शंकर मिश्र प्रयागराज को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 4 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने सुमित कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की
उपेक्षा कर कम मेरिट वाले अध्यापकों को उनकी पसंद के जिले में नियुक्ति दे दी गई, जिसे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने शिखा सिंह केस में मेरिट व वरीयता क्रम से चयनित अध्यापकों को जिले में नियुक्ति 3 माह में देने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। देखिए इसके संबंध में ये वही एमआरसी प्रकरण है। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को उनके डिस्ट्रिक्ट में ना अपॉइंटमेंट दे के अनदर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है स्टेट मेरिट लगा करके। तो वही ये प्रकरण है जो कि एक विवाद का विषय बना हुआ है। शायद इसको 69,000 में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, इसी सूचना मिल रही है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं होता है तो तब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी। हालांकि जो ये एमआरसी का मैटर है ये डिवीज़न बेंच में भी चैलेंज्ड है। डिवीज़न बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगर डिवीज़न बेंच से ये मामला फाइनलाइज होता है तो अवश्य ही 69,000 में भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये बात हो गई 69,000 की। अब वहीं पर हम 5,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। कल के भी वीडियो सेशन बताया था और आज भी ये खबर लगातार प्रकाशित हो रही है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन काम करने वाले प्रदेश के 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूलों से लगभग 5,000 खाली पदों का विवरण मिल गया है। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इन पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के 1,065, सहायक अध्यापकों के 4,006 और ऑफिस स्टाफ के 721 पदों का विवरण मिला है। तो जहां तक हम माने कि नया आयोग जो है वो अगस्त माह में गठित हो जाएगा, तो सितंबर माह में आपको ये 5,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और जिसमें सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिलेगी कि आपको जूनियर स्तर का टीएटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि आगामी जो टीटी है वो तो हमें लगता है नवंबर में ही कंडक्ट हो पाएगी, तो इसके पहले ये जूनियर भर्ती आ जाएगी। लेकिन अगर शासन की मंशा रही, अभ्यर्थी हालांकि लगातार विरोध कर रहे हैं कि टीटी के बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली जाए, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शासन क्या कुछ निर्णय लेती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये वही अपडेट है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर छाई हुई है, शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस। और इसके बाद यहाँ पर सुमित कुमार के अवमानना याचिका पर LK त्रिगुणायत व DK त्रिगुणायत को सुनकर दिया गया है ये फैसला। अब अगली अपडेट है, 29,334 शिक्षकों की योग्यता को तय नहीं कर पा रहा विभाग। देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन की गलत व्याख्या की जा रही है। विज्ञान व गणित विषय की जांच के बाद ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। दुर्भाग्य यह है कि 5 साल बाद भी हमें परेशान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, अनिल राजभर का कथन है। 29,334 शिक्षक भर्ती के नियुक्त अध्यापक हैं। देखिए, 5 साल से पढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनल डिग्री धारकों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में उहापोह। हाई पावर कमेटी की संस्थित के बाद इन्हें दिया गया था नियुक्ति पत्र। देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित गणित व विज्ञान विषय के प्रोफेशनल डिग्री धारक सहायक अध्यापकों की योग्यता बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्ति पत्र देने के 5 साल बाद भी तय नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले के संबंध में परिषद अलग अलग फॉर्मेट पर आए दिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सूचनाएं मांग रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT की गाइडलाइन के अनुसार इन शिक्षकों को स्नातक स्तर पर गणित व विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। इसी नियम के आधार पर 11 जुलाई 2013 को हुई भर्ती में BTech, BCA, B फार्मा, BSc कृषि, BSc होम साइंस, BSc बायोटेक व फॉरेस्ट्री आदि प्रोफेशनल डिग्री धारक अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई थी। 11 जुलाई 2013 को जारी भर्ती के शासनादेश में BSc विज्ञान स्नातक को अवसर देने की बात थी, लेकिन 23 अगस्त 2013 को इसमें संशोधन करते हुए स्नातक या समकक्ष उपाधि में गणित या विज्ञान विषय पढ़ाने वालों को योग्य माना गया था। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी, जिसमें अर्हता का विवाद भी निस्तारित हो गया था। 4 अगस्त 2014 को सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को प्रोफेशनल डिग्री धारकों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी। ऐसे में नियुक्ति के 5 साल बाद भी अर्हता को लेकर भ्रम समझ से परे है।
वहीं पर अगली अपडेट की ओर बढ़ें तो शिक्षक भर्ती जो 69,000 से संबंधित है, शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा विभाग नहीं दे रहा जानकारी। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न अनियमितताओं को लेकर बिजनौर निवासी शक्ति सिंह ने सूचना के अधिकार में विभाग में जानकारी मांगी, लेकिन विभाग ने जानकारी नहीं दी। शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता नहीं होने पर अभ्यर्थियों में रोष है। अभी शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। थोड़ी सी अपडेट कल की है, पुरानी है। तो चयन सूची में पारदर्शिता नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा आयोग ने भी भर्ती पर रोक लगा रखी है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामला काउंसलिंग के पहले ही दिन कोर्ट में पहुंच गया और तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग रोक दी गई थी। अभी मामला कोर्ट में ही विचाराधीन है। इस बीच बजनौर के शक्ति सिंह ने विभिन्न बिंदुओं को लेकर जन सूचना अधिकारी के तहत 12 जून को बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से सूचना मांगी थी। उसका जवाब न मिलने पर उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से गुहार लगाई गई। शक्ति सिंह का कहना है कि सरकार ने इस चयन सूची को प्रकाशित करने में पारदर्शिता नहीं बरती है, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष है। उन्होंने सूचना मांगी है कि चयन सूची में न्यूनतम कितने अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित व अनारक्षित वर्ग में किया गया है, यह नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त चयन सूची में अंतिम गुणांक को भी नहीं दिखाया गया है। शक्ति सिंह ने 12 जून को विभाग से सूचना मांगनी चाहिए थी, लेकिन सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रयागराज में 20 जुलाई को कर दी है। अगर अब भी शिक्षा विभाग जवाब नहीं देता है तो वह राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। शक्ति सिंह ने बताया कि चयन सूची में पारदर्शिता नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा आयोग ने भी भर्ती पर रोक लगा दी है। अन्य पिछड़ा आयोग ने भी भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से एमआरसी प्रकरण लगातार गंभीर होता चला जा रहा है। लगातार जो मतलब प्रभावित पक्ष है वो सूचना भी मांग रहा है, यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई के तहत सूचनाएं न मिल रही हैं, और ना ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है उसको भी नहीं मिला। उन्हें भी रोक लगा के रखी है। एमआरसी मुद्दे पर न हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में न इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंटर दाखिल किया है गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी जो है रोष का विषय है एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, जो मतलब अपने को प्रथम दृष्टया मानते हैं कि एमआरसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें अवश्य काउंटर एफिडेविट आनी चाहिए और इसके बाद मामले को निस्तारण भी करना चाहिए। लेकिन देखते हैं दोस्तों आगामी समय में मैटर लिस्टेड होगा एमआरसी मुद्दे पर। देखिए अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी लोहा सिंह पटेल वाली याचिका में, उसमें आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो भी जिस प्रकार की जैसी भी अपडेट मिलती रहेंगे 69,000 से रिकॉर्डिंग, वो आप सभी को हम समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।